हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज चूंकि 21 जून है और दिस इज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस समय शुभकामनाओं में एक बात और छुपी हुई है, वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इट मीन्स कि अपने स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू मूव ऑन। मतलब हमें कहीं ना कहीं से योग के माध्यम से अपने शरीर को हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसलिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया, आप सभी जानते हैं कि योग के बारे में अगर कहा जाए तो योग हम कहाँ देख रहे हैं कि इसकी जो फॉर्मेशन आप कह सकते हैं, इसकी विभिन्न क्रियाएं और इसके संबंधित क्या बेनिफिट्स है, इसका क्या भारत यानी इसका ऑरिजिन ही हम कहाँ देख रहे हैं, भारत में। और कैसे ये भारत से निकल के पूरे विश्व में क्या रहा, काफी ज्यादा प्रचलित रहा। और इनफैक्ट लास्टली ये जो है इंटरनेशनल योग डे के तौर पर अब हम क्या देखते हैं कि नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग एज अ योगा डे। तो इसीलिए स्वस्थ रहें और जो है अपनी पढ़ाई भी करें बेहतर ढंग से। तो एक कहते हैं कि एक स्वस्थ और एक समृद्ध जो शरीर होता है, मतलब हम समृद्धि पैसे से नहीं, हम शरीर शारीरिक रूप से भी हम क्या कर सकते हैं, जब हम वेल्दी रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे तो सारी चीजें अपने आप ठीक चलेंगी। तो इसीलिए आज आप देखेंगे कई जगह पे जो है योग को लेकर के कई सारे प्रोग्राम करवाए गए। तो और इनफैक्ट योगा का जो प्रैक्टिस है वो करवाया गया। तो आप सभी को इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए आते हैं आज के न्यूज पर। हम लोग आएंगे कि आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज है क्या क्या है। सेंटर साइंस एमओयू टू बूस्ट इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, यानी केंद्र सरकार के द्वारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया है, ताकि वो बच्चे जो कि डिसेबिलिटीज के साथ हैं उनके लिए कुछ और क्या हो सके, बेहतर हो सके, समग्र विकास हो सके, इसके संदर्भ में। दूसरा है 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, यानी 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इंडियाज अलायंस विद अर्मेनिया, चूंकि कल के न्यूज में हमने बात किया था ईरान और इजराइल वॉर के बीच में कैसे जो है इवैक्यूएशन अर्मेनिया के थ्रू हुआ है। तो मैंने कल बताया भी था कि अर्मेनिया क्यों इंपॉर्टेंट है और अर्मेनिया के बारे में भी हमें क्या करना होगा, पढ़ना होगा, बिकॉज दिस इज इन न्यूज, सो दैट्स वाई। चलिए लेट्स कम टू द न्यूज। अब हम लोग आते हैं आज के अपने न्यूज पर। तो यहां देखेंगे जो पहला न्यूज है वो है हमारा दैट सेंटर साइंस, देखेंगे यहाँ पे सेंटर साइंस एमओयू टू बूस्ट इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज। ठीक है जी। अब आइए यहाँ पर देखेंगे क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला जो न्यूज हम देखेंगे, वन सेकेंड, हाँ जी, जो सबसे पहला हम न्यूज देखेंगे वो हम देखेंगे क्या है यहाँ पर, आइए देखते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज ऑन वेडनेसडे साइंड एन अग्रीमेंट विद द एनआईओएस एंड एनसीईआरटी टू फोर्टिफाई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज। ओके, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने बुधवार को दिव्यांगजनों के लिए समावेशी शिक्षा को मजबूत करने हेतु एनआईओएस, ठीक है ना, और उसके बाद एनसीईआरटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, जो है यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका मतलब ये हो गया एक तरह से जो ओपन लर्निंग स्कूल्स हैं, और उसके साथ साथ एनसीईआरटी जो है यहाँ पर के साथ समझौते पर क्या किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना, द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने जो है समावेशी यानी इनका इंक्लूसिव क्या हो सके, विकास हो सके। और ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज हमें क्या करना होगा, वी हैव टू बी फोकस। देखिए एक सामान्य बच्चा और जो डिसेबल बच्चे हैं उन पे हमें क्या करना होता है, ज्यादा फोकस करना होता है, ताकि उनका एक बेहतर भविष्य हो, क्या हो सके, निर्माण हो सके। तो आइए इसमें देखते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं आज के इस न्यूज में। तो अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ देखेंगे द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यानी आपको लगेगा कि भाई ये क्या कोई अलग से विभाग बनाया गया है, नहीं, ये जो विभाग है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जो आप देख रहे हैं, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में आप देख सकते हैं कि ये उसके अंतर्गत क्या है, ये डिपार्टमेंट है। और इसके माध्यम से जो डिसेबल बच्चे हैं, जो डिसेबिलिटीज के साथ हैं, उन बच्चों पे क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। ओके, अब आइए यहाँ पर देखेंगे कि इसमें और क्या महत्वपूर्ण बातें रही, यानी ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें देखेंगे यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार एंड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान प्रिसाइडेड over the MOU signing ceremony held in New Delhi. A statement issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment stated, ठीक है ना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी एक
बयान में कहा गया है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नई दिल्ली में आयोजित समझौते पर हस्ताक्षर करके समारोह की अध्यक्षता की। यानी ये जो आप देख रहे हैं तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो हमारे जो है एजुकेशन मिनिस्टर एंड इनके साथ साथ जो हमारे सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट से संबंधित जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर, तो ये भी यहाँ पर थे। और इस बीच में यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह जो है इसकी अध्यक्षता हुई और ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें और क्या महत्वपूर्ण बातें, यानी इसका क्या ये था, एम क्या है यहाँ पर, तो the aim of the collaboration to review and adopt curriculum and textbooks to align with the national education policy 2020 goals where relevance, accessibility and inclusivity for the learners with disabilities has been emphasized। यानी ध्यान रखिएगा कि जो नई शिक्षा नीति आई है ना, इस कार्यक्रम या ये जो उद्देश्य जो चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य ये है कि नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो है 2020 में आया था, तो इसके अनुरूप जो है एजुकेशन सिस्टम को क्या करना, ढालना या उसको बनाना। और खास तौर से उसमें वो बच्चे जो कि क्या है, डिसेबल हैं, जो इसमें खास तौर से जो दिव्यांगजन या जो विकलांग जो शिक्षार्थी हैं, उनकी प्रासंगिकता बनी रहे, इनकी पहुंच तक ये रहे और इससे इनका समावेशिता पर क्या किया गया, जोर दिया गया है। In line with the agreement, the National Institute of Open Schooling (NIOS) recognized special schools run by NGOs under the Deen Dayal Disable Rehabilitation Scheme as a special accredited institution for education of the disabled। ठीक है ना। समझौते के अनुरूप अगर हम लोग बात करें तो क्या देखते हैं कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों को विकलांगों की शिक्षा के लिए विशेष मान्यता प्राप्त संस्था के रूप में मान्यता दिया गया है। मतलब ये हुआ कि यहाँ आपको जो चीजें यहाँ पर ये समझना है कि स्पेशली अगर हम लोग बात करें कि जो खास तौर से जो डिसेबल बच्चे होते हैं, यानी ये जो समझौता किया जा रहा है, इसमें ये अभी हमने आपसे बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है यहाँ पर क्या है कि ओपन स्कूल्स जो है, तो इसमें NIOS और दीनदयाल पुनर्वास विकलांग पुनर्वास योजना ऑलरेडी चल रहा है। तो इसके माध्यम से जो भी NGOs हैं, उनके द्वारा जो भी जो है संचालित विशेष विद्यालय यानी जो स्पेशल स्कूल्स हैं, उसमें विकलांगों की शिक्षा के लिए विशेष मान्यता प्राप्त संस्था के रूप में मान्यता देगा। तो यानी ये प्रोग्राम ये है कि उसके अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाएगा, उसको मान्यता दिया जाएगा और फोकस रहेगा कि जो खासतौर से डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए क्या हो, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें क्या है उस हिसाब से होनी चाहिए। ओके, अब आते हैं यहाँ पर कि ये संस्थान जो है मुक्त बुनियादी शिक्षा से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रम, विविध शैक्षणिक व्यावसायिक कार्यक्रम और NIOS प्रवेश परीक्षा, अध्ययन सामग्री, इन सब की सुविधाओं उनको प्रदान की जाएगी। मतलब ये हुआ कि NIOS के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट आप देखेंगे यहाँ पर, तो वो इनको जो है, चाहे वो आपको प्राइमरी एजुकेशन हो जाए, चाहे वो आपको माध्यमिक हो जाए, ठीक है ना, उसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं तो इसमें और उसके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, इन सब के लिए सुविधा जो है खास तौर से जो डिसेबल बच्चे हैं उनको इस तरह की सुविधाएं जो है वो प्रदान की जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीज इंस्टीट्यूशन विल ऑफर अ वैरायटी ऑफ एकेडमिक एंड वोकेशनल प्रोग्राम्स। ये ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ पर बहुत सारे क्या है, शिक्षा से संबंधित अलग अलग क्या वोकेशनल कोर्सेज हैं, ठीक है ना, प्रोग्राम्स है, एकेडमिक प्रोग्राम्स है, from open basic education to senior secondary courses, with the NIOS handling admissions, examination, study material distribution and provision of examination related accommodations। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि इनके माध्यम से हम लोगों को ये देखने को यहाँ पर मिलेगा। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है, अगर इनके बारे में बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये ओपन बेसिक एजुकेशन से लेकर के जो भी सीनियर सेकेंडरी जो कोर्स है वहां तक के शैक्षणिक और व्यवसायिक जो कार्यक्रम है उसको ये क्या करेंगे, पेश करेंगे, जिसमें NIOS का एंट्रेंस टेस्ट हो गया, अध्ययन, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, इनको मिलेगा भी और सारे के सारे हेल्प मिलेंगे। फिर अब बात करते हैं कि इसमें NCERT की क्या रोल रहेगी। देखिए, तो जब हम बात करते हैं कि व्हाट अबाउट द NCERT, चूंकि आपने देखा है कि NIOS भी इन्वॉल्व है और NCERT भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो यहां पर देखेंगे कि The National Council of Educational Research and Training will review and adopt the curriculum and textbooks to enhance accessibility and inclusivity in line with the NEP 2020 guidelines। यानी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान जो प्रशिक्षण परिषद है, इसके माध्यम से नई शिक्षा नीति 2020
के दिशा निर्देश के अनुरूप जो है चीजें बनी हैं, नहीं बनी हैं, ताकि इन बच्चों को इनकी रीच हो सके वहां तक, है ना। इनका पाठ्यक्रम, इनकी पाठ्य पुस्तकें जो बुक्स हैं वो इनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो एनसीईआरटी क्या करेगा यहाँ पर, तो एनसीईआरटी जो है यहाँ पर क्या करेगा, रिव्यू करेगा कि इसने जो है जो भी करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स जो है, और तो ये ज्यादा से ज्यादा इनका जो एक्सेसिबिलिटी है इन बच्चों तक पहुंच सके। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि दिव्यांगजन, जैसे हम लोग बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ जो है यहाँ पर की जो है यहाँ पर डिसेबिलिटी के संदर्भ में, तो यहाँ पर इसमें ये भी है कि यहाँ पे ये खास तौर से ये जो पहल इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, इसमें ये है कि इसमें विज्ञान, शिक्षा, आईआईटी, ठीक है ना, आईएम जैसे उच्च संस्थानों सहित दिव्यांग छात्रों के लिए अवसरों का विस्तार करने की प्रतिबद्धता ये दर्शाता है। यानी कोशिश ये की जा रही है कि इन बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, आगे के लिए अपॉर्चुनिटीज को हम खोलें, है ना। और उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इसके माध्यम से जो खास तौर से आप देखिएगा प्रोफेशनल कोर्सेज में भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो सारे के सारे यहाँ पर क्या है, उससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि इन बच्चों तक जो है इसकी पहुंच जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो, वहां तक पहुंचे। ठीक है जी। हाँ, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग सचिव संजय कुमार ने जोर देकर कहा कि अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांगता से ग्रस्त प्रत्येक बच्चा स्कूल की पढ़ाई पूरी कर सके। इट मीन्स कि अगर हम लोग देखा जाए तो क्या है यहाँ पर, तो द फाइनल एम जो है इज टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी कैन कंप्लीट स्कूल। ठीक है जी। और आधिकारिक बयान में यह भी कहा गया कि समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जो है, और जिसमें कि एनआईओएस और एनसीईआरटी के सदस्यों वाली एक संयुक्त समन्वय समिति की स्थापना भी की जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसके संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके माध्यम से खास तौर से जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं उनकी शिक्षा को, उनकी स्कूली शिक्षा को और बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सो नाउ कम टू द 21st ऑफ जून आते हैं हम लोग, 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ठीक है ना। अब क्या है ये यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा 11वां यानी 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। आइए देखते हैं। द 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा will be observed on June 21, 2025 with the theme Yoga for One Earth, One Health। भाई अभी मैंने आपसे यही बात कही थी कि यानी कि ग्लोबल पार्टिसिपेशन हैड ग्रोन फ्रॉम 9 करोड़ इन 2018 टू 24.53 इन 2024। अब आप सोच लीजिए कि 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून 2025 को एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए जो है योग थीम के साथ मनाया जाएगा, जिसमें वैश्विक भागीदारी 2018 में 9 करोड़ से बढ़कर 2024 में 24.53 करोड़ हो गया है। ठीक है ना। और इसमें यानी कि अब लोगों की बड़े लेवल पर, चाहे देश विदेश, आप सब जगह देखेंगे क्या कि योग का क्या है, अपना इंपॉर्टेंस है। खास तौर से चूंकि क्या है, आप कितने भी एम्बिशियस हो जाएं, आप कितने भी आगे की सोचेंगे, हाँ हमें ये करना है वो करना है, बट विदाउट जो है हेल्थ के आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आप अपने हेल्थ पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। और योग एक ऐसा माध्यम है कि जहां आपका मस्तिष्क से लेकर के आपका शरीर, ये सभी के सभी क्या रहता है, आप बहुत ही नियंत्रित संतुलित रहता है। इसीलिए योग को हम क्या देख रहे हैं कि पूरे विश्व में इसे क्या है, बहुत ही लोग जो है इसे अपना रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। An annual global observance promoting yoga as a holistic health practice for mind body balance, harmony with the nature and sustainable well-being। अगर हम लोग देखा जाए तो योग को मन शरीर संतुलन, प्रकृति के साथ सामंजस्य और स्थायी कल्याण हेतु एक समग्र स्वास्थ्य अभ्यास के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक वार्षिक क्या है, ये आपको उत्सव के तौर पर इसको मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड सिंस ऑफिशियली जो है ये रिकॉग्नाइज्ड हुआ है यूएनजीसी रेजोल्यूशन ऑन दिसंबर 11, 2014 से इसको क्या हो गया, इसे मान्यता प्राप्त हो गया, और पहली बार 21 जून 2015 को विश्व स्तर पर मनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज सेलिब्रेटेड जो है इंटरनेशनली अगर देखा जाए और वर्ल्ड वाइड, तो ऑन 21 ऑफ जून 2015 के माध्यम से। अब सवाल ये उठता है कि हम योग को इतना क्यों प्रमोट करते हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं।
तो आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोग बात करें, दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योगा। जैसे कि योग के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। इट मीन्स इट प्रमोट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग थ्रू योगा। फॉस्टर ग्लोबल अवेयरनेस ऑन योगाज हेल्थ एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, योग के इसके स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लाभ में वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा मिलता है। इनकरेज इंटीग्रेशन ऑफ योगा इनटू डेली लाइफ फॉर सस्टेनेबल लिविंग, स्थायी जीवन के लिए योग को दैनिक जीवन में शामिल करने को प्रोत्साहित करते हैं। और स्ट्रेथन इंडियाज कल्चरल डेमोक्रेसी, भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करना, है ना, इससे क्योंकि पूरी दुनिया को योग जैसा देन है ना, योग एक ऐसा अभ्यास जिसके माध्यम से हमारा शरीर क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। तो इसके लिए पूरा विश्व क्या ऋणी है भारत का। तो इसके संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक तरह से क्या एक वर्ल्ड लेवल पे भी हम देख रहे हैं क्या कि इंडिया की कल्चरल डिप्लोमेसी का क्या एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि पूरे विश्व भर में क्या है इसे मनाया जाता है योग दिवस के तौर पर। अब ग्लोबल जैसे की फीचर्स में अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे इसमें जो है ग्लोबल यानी वैश्विक आंदोलन के तौर पे इसको हम देख सकते हैं। लाइक 175 जो है संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। बेसिकली अडॉप्टेड बाय 175 यूएन मेंबर्स स्टेट एंड पार्टिसिपेशन ग्रोन 24.53, मतलब इतना इसमें पार्टिसिपेशन लगातार इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे मास पार्टिसिपेशन जो हम देखा जाए, लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विद सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसीज एंड यूएन बॉडीज, यानी आयुष मंत्रालय के नेतृत्व में राज्य सरकारों द्वारा, दूतावासों और संयुक्त राष्ट्र निकायों के द्वारा समर्थन मिला है। इंक्लूसिव मैसेज क्या है, लोगो एंड थीम प्रोमोट यूनिटी, हार्मनी विथ नेचर एंड माइंड बॉडी इंटीग्रेशन। लोगों को और थीम प्रकृति के संदर्भ में देखा जाए तो सद्भाव, मन शरीर एकीकरण को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो एक तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें जो एम्फेसाइज किया गया वो ये है यहाँ पर कि जहां पर आप मेडिकल्स पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस करते हैं, खर्चे करते हैं, तो बेसिकली योगा जो है इसके सिग्निफिकेंस के बारे में अगर बात करें, सो वी कैन से दैट योगा प्रोमोट्स अ लो कॉस्ट एक्सेसिबल वेलनेस प्रैक्टिस। बहुत ही कम लागत में ये सुलभ स्वास्थ्य सेवा पद्धति क्या करता है, प्रदान करता है। और भारत के लिए सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक नेतृत्व का भी निर्माण करता है। और व्यक्तिगत कल्याण, उसके अलावा जैसे पर्यावरण संरक्षण, चूंकि हम एनवायरनमेंट से भी उतना ही क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, तो दैट इज वाई हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि योग जो है इससे के थ्रू हम और ज्यादा क्या होंगे, मजबूत होंगे। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर, चूंकि कल मैंने बताया था कि हम लोग देखेंगे अर्मेनिया के बारे में, क्योंकि अर्मेनिया जो ऑपरेशन सिंधु के कारण अर्मेनिया जो है दैट इज इन न्यूज। एंड व्हाई दिस इज इन न्यूज, इंडियाज अलायंस विथ अर्मेनिया। अर्मेनिया क्यों चर्चा में आया है, और अर्मेनिया से हो सकता है कि आपके प्रश्न बनने की संभावना जो है वो प्रबल हो जाएंगे, क्योंकि अर्मेनिया क्या है, दैट इज इन न्यूज, सो दैट इज वाई। चलिए जी, अब आते हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल the Iran-Israel conflict prompted India to launch Operation Sindhu to facilitate the evacuation of its nationals via land route through the Armenia। ये कल भी मैंने आपसे बताया था कि ईरान और इजराइल के जो संघर्ष में भारत को अर्मेनिया के रास्ते भूमि मार्ग से अपने नागरिकों की निकास के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो ये हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हम अर्मेनिया के रूट के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर आइए थोड़ा सा अर्मेनिया के बारे में देख लेते हैं कि इसके लोकेशंस के बारे में आप देखेंगे यहाँ पे। नाउ दिस इज अर्मेनिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ जी, ये देख लीजिएगा। और ये रहा यहाँ पर ईरान है, चूंकि ईरान से इवैक्यूएट करके किस रूट से हम आ रहे हैं, अर्मेनिया के थ्रू आ रहे हैं। सी हियर इज ईरान, ठीक है, और ये रहा अर्मेनिया। तो अब सवाल ये उठता है कि अर्मेनिया की क्या इंपॉर्टेंस है ना, क्या इसका महत्व है, तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे तो ये यूरोप और एशिया के चौराहे पर है, ये ध्यान रखिएगा। अर्मेनिया हम कहाँ देख रहे हैं, तो अर्मेनिया क्या है, ये आपको यूरोप और हम क्या देख रहे हैं, आपको एशिया के, इट मीन्स कि इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री लोकेटेड इन द अर्मेनियन हाईलैंड्स ऑफ द वेस्टर्न एशिया एंड द क्रॉसरोड्स ऑफ द यूरोप एंड एशिया। यानी एक तरह से ये हाईलैंड्स आप ये कह सकते हैं में स्थित जो है एक स्थलरुद्ध क्या है आपको देश है। ये दक्षिण काकेशस क्षेत्र में भी स्थित है, जिसकी सीमा उत्तर में जॉर्जिया, आप देखेंगे यहाँ पर। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये देख लीजिए, ये क्या, रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया। तो उत्तर में जॉर्जिया देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, पूर्व में अजरबैजान, ये रहा आपको ईस्ट में अजरबैजान,
ठीक है ना, पूर्व में अजरबैजान हो गया, और उसके अलावा दक्षिण में ईरान है इसके, यानी कि अर्मेनिया के साउथ में हम क्या देख रहे हैं, हियर यू कैन सी ईरान, ओके, और पश्चिम में इसके क्या है, यहाँ पर तुर्की है, यहाँ पे टर्की है, इसको अब टर्की है, अब तुर्की है इसको बोलते हैं यहाँ पर तुर्की, और टर्की, और तुर्की भी लिख सकते हैं क्योंकि नाम इसका क्या हुआ, चेंज हुआ है, तुर्की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो और येरेवन राजधानी सबसे बड़ा शहर और क्या है इसका वित्तीय सेंटर है। इसके बारे में अगर हम देखेंगे, अर्मेनिया के बारे में अगर हम लोग अगर इसको देखेंगे तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि जो येरेवन जो है ये इसका क्या है, सबसे बड़ा शहर है एंड द कैपिटल है यहाँ पर। अब ये तो हो गया कि भाई इसका जोग्राफिकल प्रोस्पेक्टिव्स कि भाई अर्मेनिया कहाँ पर है ना, ये आप लोकेशन देख सकते हैं, ये रहा ईरान, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो इस तरह से है। अब आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा इंडिया अर्मेनिया जो ये आपने देखा यहाँ पर इंडिया और अर्मेनिया के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। डिप्लोमेटिक टाइज, फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस वेयर एस्टैब्लिश्ड, यानी जो अगर हम देखा जाए कि औपचारिक राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित किए गए थे अर्मेनिया के साथ। उच्च स्तरीय यात्राएं लगातार होती रही हैं। मार्च 2025 में दोनों देशों के राजनयिक स्कूलों के बीच एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षर हुआ है। इट मींस कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो स्टैब्लिश्ड हुए थे भारत के साथ 1992 में। High level visits have been consistent and a memorandum of understanding was signed between the diplomatic schools of both nations in March 2025। मार्च 2025 में जो राजनयिक जो संबंध होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऑलरेडी क्या है यहाँ पर अच्छे हैं हम लोगों के। अब आते हैं कि रक्षा और सिक्योरिटी की कॉपरेशन के संदर्भ में हम लोग देखेंगे, क्योंकि यह है क्या कि यहाँ पर ये आपका बन गया कि आईआर से रिलेटेड कि अर्मेनिया और भारत का क्या संबंध है, किस तरह से इनके आपसी संबंध किस प्रकार के हैं। डिफेंस और सिक्योरिटी के संदर्भ में हम देखेंगे कॉपरेशन, रक्षा और सुरक्षा सहयोग। तो भारत विशेषकर 2020 से अर्मेनिया के लिए प्राथमिक रक्षा आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दैट इंडिया has emerged as a primary defense supplier of Armenia, especially since 2020। अब देखेंगे अर्मेनिया ने भारत के साथ $1 बिलियन से अधिक रक्षा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल, रडार, आर्टिलरी गन जैसी प्रणालियां क्या है इसमें शामिल हैं। So Armenia has signed defense contracts worth ₹1 billion with India, acquiring system like Pinaka multi-barrel rocket launchers, anti-tank missiles, radar और आर्टिलरी गन्स। तो आप देख सकते हैं कि रक्षा के संदर्भ में अगर हम देखा जाए तो भारत जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदार है अर्मेनिया के साथ, विशेषकर रक्षा के संदर्भ में। अब आते हैं कि आर्थिक के संदर्भ में क्या है, आर्थिक और व्यापारिक जो संबंध है हमारे, इकोनॉमिक ट्रेड टाइज जो हैं वो किस प्रकार से हैं, स्पेशली विद अर्मेनिया। तो यहाँ देखेंगे इकोनॉमिक एंड ट्रेड टाइज में हम देखेंगे बायलैटरल ट्रेड हैज शोन रोबस्ट ग्रोथ, राइजिंग फ्रॉम $59 मिलियन इन 2019 से 155.7 मिलियन बाय एंड ऑफ 2023। यानी आर्थिक और व्यापारिक संबंध भी हमारे क्या है, मजबूत है। द्विपक्षीय व्यापार में मजबूत वृद्धि देखी गई है, जो 2019 में $59 मिलियन से बढ़कर 2023 के अंत तक $155.7 बिलियन हो गई है। अब आते हैं इंडियाज एक्सपोर्ट्स इंक्लूड फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी एंड टी, वाइल अर्मेनिया एक्सपोर्ट्स मिनरल एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस। यानी भारत के निर्यात में बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी और चाय शामिल है, जबकि अर्मेनिया खनिज और मादक पेय पदार्थों का क्या करता है, निर्यात करता है। सो ये आप देखेंगे यहाँ पर कि ट्रेड एंड कॉमर्स हम लोगों का किस प्रकार से चल रहा है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट, है ना। जैसे द पार्टनरशिप सर्व एज अ काउंटर बैलेंस टू स्ट्रेटेजिक नेक्सस बिटवीन टर्की, अजरबैजान एंड पाकिस्तान, ठीक है ना। आप देखेंगे कि इनके बीच में अर्मेनिया ने कश्मीर मुद्दे पर भी भारत के रुख का लगातार समर्थन किया है। तो जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट में भी आप देख सकते हैं कि अर्मेनिया भारत के लिए क्या बना है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश बनकर, यानी उसने साथ दिया है भारत का। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर। और जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, यस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जियो, तो दोनों देश एक दूसरे को बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाने के साझेदार के रूप में देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जैसे संपर्क मार्गों को विकसित करने में सहयोग करते हैं, जिसमें अर्मेनिया एक प्रमुख केंद्र है। सो बेसिकली द बोथ नेशन सी ईच अदर एज अ पार्टनर्स इन क्रिएटिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड अंडर कोलैबोरेट इन डेवलपिंग कनेक्टिविटी रूट्स लाइक द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर वेयर अर्मेनिया इज अ की नोड, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अर्मेनिया इसमें क्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द अर्मेनिया बिकॉज दिस इज इन न्यूज बिकॉज ऑफ
ऑपरेशन सिंधु, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि भारत का आर्मेनिया के साथ कैसा जो है संबंध है, किस प्रकार से हमारे राजनयिक संबंध, हमारे आर्थिक संबंध, हमारे व्यापारिक संबंध और जियोपॉलिटिकल रूप में भी हम किस तरह से एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो आज यहीं तक, आशा करती हूं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।